एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 9 के साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 13 कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो बच्चों इस लेसन में हमें कार्बन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखो पहले हम सोचेंगे कार्बन ये वर्ड कहाँ से आ गया। तो कार्बन ये वर्ड लैटिन वर्ड कार्बो से बना। कौन सा वर्ड था? लैटिन कार्बो। तो लैटिन वर्ड कार्बो से कार्बन ए वर्ड बना। तो इस कार्बो का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इस कार्बो का अर्थ होता है कोल। क्या होता है कार्बो का अर्थ? कोल। तो लैटिन वर्ड था कार्बो, उस वर्ड से कार्बन ए वर्ड बना। अभी हम देखेंगे कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है। तो बच्चों हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हमने पढ़ा भी था 8th स्टैंडर्ड में। तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? तो बच्चों एटॉमिक नंबर कैसे डिटेक्ट करते हैं? जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं ना वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन क्यों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है? क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है। जितने प्रोटॉन वही उनका एटॉमिक नंबर। अभी देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अभी यहाँ पे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन क्यों 11 है बच्चों? एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ही क्यों है बच्चों? क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अभी देखो एटॉमिक मास, ये थोड़ी अलग कंसेप्ट है। एटॉमिक मास नंबर। तो बच्चों एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक मास बनता है। तो देखो एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स भी होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 से मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है और उतने ही उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो उतने ही न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। 6 और 6 कितने बनेंगे बच्चों? 12। तो मतलब कार्बन का एटॉमिक मास बनेगा 12 बनेगा। अभी देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा कार्बन का? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के लिए पहले हमें ध्यान में देना है उसका एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते वक्त पहले ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो मैंने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने पड़ेंगे। अभी 6 में से पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। अभी कितने बचेंगे बच्चों? तो 6 में से हमने 2 लिखे, मतलब कितने बचे? 4। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4। अभी उसकी वैलेंसी को हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वही उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो इस तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 4 है और उसकी वैलेंसी बनेगी 4। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन हमें कौन कौन से स्टेट में मिलता है? तो कार्बन पहली स्टेट में मिलेगा हमें फ्री स्टेट, और दूसरी स्टेट में मिलेगा उसको हम कहते हैं कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट मतलब कार्बन हमें 2 स्टेट में मिलता है, एक तो फ्री स्टेट और दूसरी है कंबाइन स्टेट। तो अभी हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फ्री स्टेट मतलब कार्बन डज नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट। कार्बन दूसरे कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता है, तो उसको हम फ्री स्टेट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, उसके एलोट्रॉप ले लो, डायमंड, ये उसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद हम ग्रेफाइट लेंगे, ये भी उसका एग्जाम्पल होगा। तो ये फ्री स्टेट में मिलता है कार्बन, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। और कंबाइन स्टेट मतलब कार्बन अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। इसका आइडियल एग्जाम्पल लेंगे हम मीथेन। तो बच्चों मीथेन का फॉर्मूला है CH4, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, इसलिए कंबाइन स्टेट में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों इसका फॉर्मूला है CO2, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब ये कंबाइन स्टेट में। और एग्जांपल लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये भी कंबाइंड स्टेट में एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स में भी कार्बन होता है,
प्रोटीन्स, ये भी एग्जाम्पल होगा। उसके बाद ऊल, ये भी एग्जाम्पल होगा। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल कंबाइंड स्टेट के होंगे। हमें समझना है फ्री स्टेट मतलब कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता, और कंबाइंड स्टेट में कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। मतलब कार्बन दो स्टेट में मिलता है हमें, पहली स्टेट है फ्री स्टेट और दूसरी स्टेट है कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में उसके एलोट्रॉप है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और कंबाइंड स्टेट में वो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो कंपाउंड्स। तो कंपाउंड हमें दो फॉर्म में मिलते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये कंसेप्ट भी हमें क्लियर करनी बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? तो बच्चों कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। मतलब कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो मिनरल से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल से जो कंपाउंड मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है। प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड मिलेंगे उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मिनरल से जो कंपाउंड मिलते हैं उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एग्जाम्पल से ये दोनों कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स। एग्जाम्पल्स, तो देखो प्लांट से हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन्स। उसके बाद लिपिड्स, ये भी प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड मिलेंगे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोटीन्स भी हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लिपिड्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? जो मिनरल से कंपाउंड मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनके एग्जाम्पल भी क्या बनेंगे? एग्जाम्पल्स। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर, ये भी मिनरल है, मिनरल्स में आता है वाटर। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया वाटर। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके बाद देखो और एग्जाम्पल लेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी मिनरल में आएगा, सॉल्ट कहते हैं उसे हम। तो ये भी मिनरल में आता है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। अब क्या करेंगे हम? अलग तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जिस भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होंगे तो उसको हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और जिस भी कंपाउंड में कार्बन भी नहीं और हाइड्रोजन भी नहीं उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो देखो अभी इसका एग्जाम्पल देखो, मीथेन क्या फॉर्मूला है? CH4, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। इथेन क्या फॉर्मूला है? C2H6। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड में होते हैं वो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं तो प्लांट और एनिमल से जो कंपाउंड आते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हमने पहले तो पढ़ा था मिनरल से जो कंपाउंड आते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। नहीं तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा वो होगा एक साथ नहीं होंगे तो उनको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होते हैं तो ऑर्गेनिक में होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होंगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो सिंपल तरीके से कंपाउंड दोनों तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट और एनिमल से कंपाउंड आएंगे और इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल से कंपाउंड आएंगे।